नारायण नारायण, स्वागत है आपका डे 84 ऑफ 100 डेज माँ मोड में। आज सुबह का डांस था स्कूल में, तो उसने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करा है, तो वो तो चला गया, उसको पापा ने ही तैयार करके भेज दिया। हम दोनों सोते रह गए। हम दोनों जब तक उठे तब तक तो मिक्कू जा चुका था। मम्मा को पता तो चला कि जा रहा है। मम्मा ने पापा को बोला, पापा वो मिक्कू का लंच बना रखा है, उसको गर्म करके दे दो। पापा ने वो दे दिया और हम सोते रह गए। हम अब उठे, हमने थोड़ा दूध पिया मलाई वाला, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर हमने बिस्कुट डुबको के उसमें खा लिए हैं। और अभी माऊ को जाना है। माऊ स्कूल जाना है ना आपको? माऊ स्कूल जाएगी पापा के साथ पीटीएम में। माऊ आज बैग तो नहीं लेके जाना ना? नहीं। ठीक है, हो गया तैयार। नारायण नारायण माऊ। मैं तो मिक्को और माऊ को वेट कर रही हूँ, बहुत देर हो गई उनको आए हुए। वैसे उनके यहाँ पीटीएम थी तो संदीप चले गए थे, और संदीप का अभी कॉल आया। मुझे लगा कि बच्चे वापस आने वाले हैं। बोले तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने 2 बार कॉल कर लिया। अरे भाई, बर्तन मांजते हुए कोई कैसे कॉल उठाएगा? एक तो पहली बर्तन मांजना ठंड में मुश्किल है, और ऊपर से कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अब भाई बर्तन मांजते हुए कॉल नहीं उठाए, जैसे पता है काम करते हो आप कॉल उठा सकते हो, मतलब जब अपना वर्क प्लेस पे तब आप कॉल उठा सकते हो एक बार को, पर जब आप बर्तन मांज रहे हो ना, किचन वर्क चल रहा हो, तब नहीं आप कॉल उठा सकते। तो उस पर थोड़ी सी बहस हो गई है, पर चलो बहस तो होती रहती है, इसमें कौन सी नहीं बात है। अब संदीप बोल रहे कि मैं तो सुबह से इतने काम कर चुका हूँ, बच्चों को भी ले गया हूँ, कार भी मैं सर्विस पे दे आया हूँ, जाके कार लेकर आओ। अब कार लेके आना आसान काम है? तो मैंने कहा तो मैंने क्या स्मार्टनेस दिखाई। उनके ठीक है, जब तुम आओगे ना मुझे नीचे से कॉल कर देना, बुलेट पे चल पड़ेंगे, मैं कार ले आऊँगी, तो बुलेट ले आना। बताओ इसमें क्या बुरा कहा? पर वो ये ना कुट 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 आदत होती है कुट कुट करने की। खैर मैं तो खुद थक गई काम कुम करके। आज तो मैंने घर का ही काम करा है, तो अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी और कीनू खाऊंगी जब तक बच्चे नहीं आ रहे। आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम है ना। अब ये पीटीएम में मेरे को नहीं समझ आता टीचर से जाके क्या बातें करनी है, जब वो इतने एफर्ट्स डाल के पढ़ा रहे हैं। मैंने तो खुद टीचिंग करी हुई है, तो जब टीचर्स इतने एफर्ट्स डाल के पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, तो मतलब मैं तो हर पीटीएम में नहीं जाती हूँ। संदीप चल जाते हैं कभी कभी। मिक्कू ने जो पार्टिसिपेट करा है ना, उसने मेरे को उसकी वीडियोज़ भेजी हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। पता है मैं पीटीएम में तब जाती हूँ जब टीचर बुलाती है, मतलब कुछ कहना हो टीचर को, और ऐसा तो यार साल में एक ही बार होगा या 2 साल में एक बार हो जाएगा। तो मैं तो उस कैटेगरी की मम्मा हूँ, भाई मेरे से ना तैयार होकर जा नहीं जाता। और कुछ कहना हो तो व्हाट्सएप पे बात हो ही जाती है, जो उन्होंने टीचर्स ने टाइमिंग दे रखी है कि इस टाइम से इस टाइम, और ऐसे कोई बात भी नहीं होती। भाई बच्चे जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, अच्छे से काम चल रहा है, तो फिर क्यों इतनी बातें शाते करनी? नहीं, पर जो लोग जाते हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। भाई वो लोग बहुत सीरियस पेरेंट्स होते हैं, वो हर एक छोटी छोटी सी चीज़ पे बच्चों के पे नज़र रखते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, किस टाइम पे क्या है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मेरा तरीका यही है कि भाई अगर कोई सीरियस बात है तो आपस में टीचर और पेरेंट्स बात कर ही लेते हैं, और वैसे मैं मिस कर जाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कोई मम्मा गलत होती है, पर सबका अपना अपना तरीका होता है बच्चों को पालने का, तो सबको अपने अपने तरीके से पाल लेना चाहिए। संदीप को होता है कि नहीं भाई पीटीएम में जाओ, बात करो, अपने बच्चे के बारे में जानो। मैंने कहा अपने बच्चे के बारे में मैं जानती हूँ, मैं इन्हें पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे पता है कैसे पढ़ रहे हैं, और टीचर्स अपना बेस्ट दे ही रही हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? एक्चुअली ना सबके पास अपने आप को सही प्रूव करने का तरीका होता है। मेरे पास ये है, बाकियों के पास ये होता है कि भाई हम जा रहे हैं, हम बच्चे को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है, तो कोई गलत नहीं होता, सब सही है, मैं भी सही हूँ। ये मिक्को और माऊ का है स्कूल एग्जीबिशन। बुक से ज़्यादा बच्चे देखकर समझ पाते हैं चीज़ों को। ये सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों की बड़ी सोच है। इन छोटे बच्चों के हाथों ने दिखाया है डिफरेंट पेंटिंग्स, ब्रेल, और इसी पर बेस्ड एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं। माऊ कर रही है अभी। बच्चों ने सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं हैं, उनको एंटरटेनिंग भी बनाया है। जब बच्चे बनाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, तब बच्चों की लर्निंग सिर्फ सिलेबस नहीं रह जाती, लाइफ लेसन बन जाती है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जीबिशन एक ऐसा तरीका है जहाँ बच्चे रटते नहीं हैं, बल्कि समझकर बोलना सीखते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स देखकर लगता है कि हाँ, फ्यूचर सही हाथों में है। इन बच्चों के नन्हे हाथों ने हर एक चीज को इतना ब्यूटीफुल बना दिया है। लाइब्रेरी कितनी प्यारी बनाई है बच्चों ने। मिक्को और माऊ हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो अब ये यहाँ देख रहे हैं इसको ये डिस्कस भी करेंगे, और उससे इनकी नॉलेज बढ़ेगी। ये है नोवा सिटी इंस्पायर्ड बाय नेचर। बच्चे यहाँ सीख रहे हैं कि नेचर को सेफ रख के कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। फेजेस ऑफ मून तो बच्चे गेम में ही सीखे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता छोटे बच्चों के लिए बेस्ट लर्निंग का ये तरीका है?
यहाँ पे बच्चे हर चीज को डिस्कस करके समझ रहे हैं और मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है कि माओ का पूरा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। हर स्कूल में ऐसे एग्जीबिशंस तो होने ही चाहिए क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं तो पूरी सोसाइटी सीखती है। यहाँ पर पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, वाटर साइकिल को भी बहुत इंटरेस्टिंगली समझाया गया है। क्लीन सराउंडिंग्स रखो जिससे कि हेल्थ बेटर होगी। ये सब बहुत छोटी चीजें होती हैं पर बच्चों के लिए बहुत यूजफुल हैं और बच्चों को कितनी सारी एक्टिविटीज करने को मिल रही हैं। यहाँ पर इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये सब चीजें बता रखी हैं। और यहाँ पर ही मिक्को पार्टिसिपेट कर रहा है डांस में और मम्मा तो इसी में खुश हो जाती है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कीनू तो रह गया क्योंकि संदीप का कॉल आ गया कि हमारे नीचे आ जाओ, कार लेने चलना है। तो कीनू तो बाय बाय, कीनू को मैं आके खाऊंगी। पता है हम लोग ना उस कैटेगरी में आते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई सर्विस पे कार वो लेके भी जाते हैं और ड्रॉप भी कर देते हैं, पिक एंड ड्रॉप वही देते हैं। पर हमें तसल्ली नहीं होती, हम अभी पुराने उसमें ही चल रहे हैं। हम खुद जाते हैं, छोड़ने जाते हैं तो पहले कंडीशन देख के जाते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़। फिर जब हम लेने जाते हैं तो हम देखते हैं वो सब चीज़ें ठीक हुई कि नहीं। तो इसलिए हम खुद ही लेने जाते हैं, खुद ही छोड़ कर आते हैं क्योंकि हमें आदत है इस चीज़ की। हम बदल नहीं पा रहे अपनी आदत, मतलब हमें एक एक बारीकी देखनी है, भले ही वो अच्छा करके देंगे पर फिर भी आदत से मजबूर है। जा रहे हैं अभी हम कार लेने। संदीप तो अंदर कार के लिए गए हैं, मैं बाहर इसलिए खड़ी हो गई, नहीं तो हमारी वहाँ लड़ाई होती है। संदीप बोलेंगे ऐसे, मैं बोलूँगी वैसे। तो मैं कहती हूँ तुम निकलवा लाओ फिर मैं आ रही हूँ। मैं इसलिए कार खुद लेने आती हूँ क्योंकि क्लीनिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। मैंने इनको भी दिखाया कि कितनी मिट्टी है। मम्मा, पापा कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई हुई है। लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने हमारी गाड़ी को अंदर से सर्विस करा पर सारे मैट्स गीले छोड़ दिए। और साइडों में जैसे गेट के साइड में जगह होती है वहाँ पे सारे मिट्टी जमा हो गई। जैसे वॉश करते तो नीचे को मिट्टी आ जाती है पर उसको फिर साफ भी तो करना होता है ना। लड़ाई नहीं हुई। पापा बोल रहे, मम्मा उनको समझा रही थी कि भाई देखो गाड़ी सर्विस ऐसे भाई ढंग से नहीं हुई है। तो फिर वहाँ पे अंकल थे, वो थोड़ा सा ऐसे जो क्लीनर थे उन्होंने थोड़ा सा ऐसे गुस्से से बोला कि कर तो रहा हूँ, मतलब वो अपने ही सीनियर को बोल रहे थे बट ऐसा होता नहीं है ना कोई, फिर उसमें तो सीनियर की भी इंसल्ट है। तो मम्मा उन्हें यही बोल रही थी, फिर हम लोग आ गए। लड़ाई थोड़ा होती है, एक बोलना तो होता है ना कि अगर हम आपसे सर्विस ले रहे हैं, हम उनके पिछले 30 ईयर से भी ज्यादा से वो हैं कस्टमर, अगर कुछ गड़बड़ होगी बोलना पड़ता है ना। हाँ, लड़ाई नहीं। अभी हम स्कूल एग्जीबिशन से होके आ गए तो हमने देखा कढ़ाई रखी है तो हमने मम्मा को कहा मम्मा पूरी बना दो हमारे लिए। तो अब हम पूरी खा रहे हैं। पूरी तो मैं बार बार खा सकती हूँ। मिक्कू, देख जो मैंने प्राइजेस जीते थे मैंने उससे क्या मिला। ठीक है, केक नहीं, केक का डो। ओके। अरे भाई आज तो कमाल हो गया, माऊ ने खुद से हेड वॉश करा है। पर अब मम्मा कोम कर रही है माऊ की। बैक टू बैक काम तो लगे ही हुए हैं और मैं सोच रही हूँ पहले सूखे कपड़े हैं उनको उतार लेती हूँ क्योंकि अभी मशीन मेरे को दोबारा से लगानी है। बेचारे कपड़ों का भी सिस्टम बिगड़ गया है, 2-2 दिन में तो बेचारे सूख ही पाते हैं। बच्चा पार्टी नहाई है तो कपड़े तो धुलेंगे ही ना, स्कूल गए थे तो उनकी यूनिफॉर्म भी धुलनी है। ये सब भी रूटीन के ही पार्ट है। तो हम आज के शाम के स्नैक्स में खा रहे हैं ये वाले चिप्स। हम इतना ढूंढ के लाए हैं, मम्मा ने छुपा के रखे थे ये। नारायण नारायण। स्कूल से आके हम नहा चुके हैं, अब बड़े शाम की पूजा की। मम्मा की बैक में ज़्यादा पेन हो गया है इसलिए मम्मा लेट गई हैं। अब हम ही व्लॉग एंड करेंगे। जल्दी जल्दी व्लॉग एंड करके सो। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी आइए हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।